जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की असीम कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको श्रीमद् भागवत की कथा में ले चलता हूँ। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 23वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। यदुवंश का वर्णन श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ नवमः स्कन्धः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच अनुषभानरश्चक्षुपरोक्षश्च त्रयस्वतः शभानरात् कालनरः सञ्जयस्तत्सुतस्ततः जनमेजयस्तस्य तस्य जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनः उसीनरस्तिदिक्षश्च महामनसात्मजो शिवेर्वनः समदिरदक्षश्चत्वारोऽसीनरात्मजः वृषधर्व वृषाधर्व सुवीरश्च मद्रकैकेय्यात्मजो शिवेश्चत्वार एवासहस्रदिक्षश्च रोषद्रथ ततो हेमोत सुतपावली शतपशो भवत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये आतिनंदन अनु के 3 पुत्र हुए, शभानर चक्षु और परोक्ष। शभानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना, महामना के 2 पुत्र हुए, उसी नर एवं तितिक्षु। उसी नर के 4 पुत्र थे, शिवी वन समी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, वृषाधर वसुवीर मद और केकई। उसी नर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ, रुषद्रथ के हेम, हेम के शतपा और शतपा के बलि नामक पुत्र हुआ है। अंगभंग कलिंगाद्याम सुहत पुंड्रांध्रसंगित जगनिरे दीर्घतमशो बले क्षेत्रे महीक्षित चक्रु स्वनाम्ना विषयान् षड्मान प्राच्यकांक्षते खनपानुंगतो जग्ने तस्माद् दिवे रतस्ततः सतो धर्म रथो यस्य जग्ने चित्र रथो प्रजारूमुपादो इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा शान्तां स्वकन्यां प्रयक्ष दृश्यशृङ्ग उवाहतां देवे वर्षति यं रामाम् आनिन्योर्हरिणी शतम्। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंगवंग कलिंग शौर्य सूर्य पुंड्र और अंध्र, इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने ही उन्हें अपनी शांता नामक की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग विभांडक उसी के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य संगीत वाद्य हाव भाव आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को ही वहाँ ले आई। उन्होंने उनके आते ही वहाँ वर्षा हो गई। नाट्य संगीत वादित्रैर्विभ्रमालिंगनारण ही शतुराज्ञोनुपतियस्य निरूप्यष्टिमरुत्वतो प्रजामदाद दशरथो येन लेभे प्रजा प्रजा चतुरंगो रोमपापान् बृहदूलाक्षस्तु तत्सुतः बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुतः आद्यात् बृहन्मनास्तस्मात् जयद्रथ उदारतः। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद के भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष का बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु। 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। विजयस्तस्य सम्भुतियां ततो दतैरजायत ततो धृतव्रतस्तस्य सत्कर्माविरतस्ततः स्योऽसो गङ्गातटे क्रीडन् मञ्जूषान्तर्गते सुतं कुतियापविद्धं कानीनमनपत्यो करोत्सुतं वशेन सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपते द्रोयश्च तनयो बभ्रूषेतस्तस्यात्मजस्ततः आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृतः धृतस्य दुर्मनस्तस्मात् प्रचीत प्राचीत संसदं लेक्षाधिपतयो भुवन् उदेशीं दिशमाश्रितः दुर्वसुश्च सुतो वग्निर्भर्गो भानुमान त्रिभा
देवानो तत्सुतोऽस्यापि करन्दम उदारधि मरुतस्तत्सुतो पुत्र पुत्रं पौरव मन्वभूतो दुष्यन्तो स पुनर्भेजे स्वं वंशं राज्यकामुको यातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यद्रोवंशं नरसरसव जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजया का जन्म हुआ। विजया का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्यकर्मा का पुत्र था अधीरथ। अधीरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा कि एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधीरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रोहियों से बब्रू का जन्म हुआ। बब्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का द्रुमना और द्रुमना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। उत्तर दिशा में अमलेक्षों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वशु का वह्नि, वह्नि का वर्ग, वर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करंदम और करंदम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। वर्णयामि महापुण्यम सर्वपापोहरम नृणाम यदुर्वंशम नरम श्रुत्वा नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृति यदो सहस्राजित्क्रोष्टां नलो नृपूरिति श्रुता चत्वारः सूनवस्तत्र सतजित् प्रथमात्मजो महायो वेणुहयो हि यश्चेति तत्सुतः धर्मस्तु हि सुतो नेत्रकुन्ते पिता ततः सुवंजिर भवत्कुन्तेर्महिष्माना भद्रसेनका दुर्मदो भद्रसेनस्य अदनकः कृतवीर्यसुः कृताग्नि कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजः परीक्षित। महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के स्वरूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सज्जित का जन्म हुआ। सज्जित के 3 पुत्र थे, महा है, वेणु है और है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहान जी, सोहान जी का माहिष्मान और माहिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। अर्जुन कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरो भवत् दत्तात्रेयाद्धरेरंसात् प्राप्त योग महागुण नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवः यज्ञदाना तपो योगः तद्वीर्य जयादिभिः 85 सहस्राणि यव्यात् बलासमः नष्टवित्तस्मरणो बभुजेक्षस्य क्षय्य षड्वसुः तस्य पुत्रः सहस्रेषु पञ्चैवोर्वरितामृते जयध्वज सूरसेनो वृषभो दुरोर्जितः जयध्वज तालजङ्गास्तस्य पुत्रः शतन्तभूतो छद्रं यत्तालजङ्गाख्यामोर्वर्तेजोपसंहिताम्। कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। वह 7वें द्वीप का एक क्षत्र सम्राट था। उसने वह भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमालग में आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसमें यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है। इसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभो और मधु और ऊर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालध्वज। तालजंग के 100 पुत्र तालजंग के 100 पुत्र हुए थे। तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और की शक्ति से राजा शगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतिहोत्र। वीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णि पुत्रो मधो स्मृतः तस्य पुत्रो शतन्त्वासीत् वृष्णि ज्येष्ठो यतं कुलं माधवा वृष्ण्यो राजनि यादवाश्च संगीतो यदपुत्रस्य चक्रोष्टो पुत्रो व्रजिनवांस्ततः स्वाहिस्ततो रुषे कुर्वे तस्य चित्ररतस्ततः ससबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभूत चतुर्दशो महारत्न चक्रवर्त्यो पराजितो तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहायसः सुमहायशः। परीक्षित इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णि और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था व्रजिनवान। व्रजिनवान का पुत्र स्वाही। स्वाही का रुसेको। रुसेको का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था ससबिंदु। वह परम योगी महान भोगेश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी ससबिंदु की 10,000 पत्नियां थी। उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई। इस प्रकार उनके 100
100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। 10 लक्षं सहस्राणि पुत्राणां तास्वजीजन तेषां तु षट्प्रधानानां प्रतुस्रवश आत्मजो धर्मो नामो सनातस्यो हयमेद सतस्यात् तत्सतो रुचकस्तस्य पंचासन्नात्मजा शृणु पुरजिद्रुक्मरुक्मेषु प्रतुजमाङ्गि संगितो ज्यामघस्त्वत्प्रजोऽप्यन्यां भार्यां सेव्यो पतिर्भयातो नाभे दक्षत्रो भवनाद् भोज्यां कन्या महारसीत्रसस्तां तां निरीक्ष्याः सेव्या पतिर्महर्षिताः केयं कुहुकमत्स्नानं रथमारोपिते तवेः स्नुषातवेत्यभिहते शमयन्ति पतिमब्रवीतो संताने उत्पन्नी उनमें प्रतुस्रवादि 6 पुत्र प्रधान थे। प्रतुस्रवा के पुत्र का नाम था धर्म, धर्म का पुत्र उष्णा हुआ, उनके 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक, रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, प्रतु और ज्यामक। ज्यामक की पत्नी का नाम था सेव्या। ज्यामक की बहुत दिनों तक कोई संतान न थी, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर भोज्या नामक की कन्या हर लाया। जब सेव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा तब वह चढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? ज्यामक ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। सेव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा कि यम कुहकमस्तानमृतमारोपिते वै स्नुषात्वेत्याभिहते स्मयन्ति पतिमब्रवीत अहं वन्द्यास पत्नी च सुष्णामे जो युज्यते कथं जनेष्यामि यम राज्ञीं तस्येयमोपयुज्यते अन्वमोदन्त तद्विश्वे देवा पितरो एव च। सेव्या गर्भो मदात्काले कुमारं सुशुभे शुभं स विदर्भो इति प्रोक्ता उपये में स्नुषाम सतीं। मैं तो जन्म से ही बाँझ हूँ और मेरी कोई शौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? ज्यामक ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा ज्यामक के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया और फिर क्या था, समय पर सेव्या का गर्भ हरा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने सेव्या की 7वीं पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे यद्वंशानुवर्णनं त्रयोविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।